नमामि श्रद्धा के मूर्ति आदरणीय महात्मागण, स्वामी समागमीय सत्संग प्रिय महानुभाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, हम सबों का सौभाग्य है भारत की राजधानी दिल्ली महानगर में एक साथ बैठ करके हम लोग एक बार साल में धर्म की चर्चा कर दिया करते हैं। सौभाग्यशाली हमारे दिल्ली महासभा के पदाधिकारी एवं सदस्यगण हैं, अपने व्यस्त जीवन से भी थोड़ा समय निकाल करके धर्म काम में लगाते हैं। या पाप ये पूंजी दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन फल उनका मिलता है। पुण्य का भी फल मिलता है, पाप का भी फल मिलता है। और संत भगवान जो होते हैं वो दिखा करके कुछ नहीं करते। आपका हो जाएगा काम, आपका काम होगा, लेकिन करने वाले को आप नहीं देखेंगे। यही तो विशेषता संत और भगवान। संसार के लोग जो भी करेंगे दिखावटीपन होगा। आप पंखा दे देंगे दान में तो देखिएगा नाम लिखेंगे दादा का, दादी का, माँ का, बाप का, अपना पत्नी का। कहीं संभव हो गया तो बेटा का भी पोता का भी नाम देंगे। 1200 रुपया 2000 का पंखा टांगे हैं, 4 पीढ़ी का नाम टांगे। 2000 के पंखा, 4 पीढ़ी का नाम। एक ग्रिल दे देंगे मंदिर में 5000 का होगा, 4 पीढ़ी का नाम बन करके। लेकिन आपका शरीर भगवान बना दिया, कहीं है कहीं वो और कहीं पर नाम का कहीं पर लगा हुआ है ईट कि फलना भगवान उंगली बनाए थे। आंख इतना सुंदर है, वो काला इंक कहाँ से ले आए हैं कि आप नहाते हैं, कपड़ा बहुत कीमती कपड़ा खरीदते हैं। दुकानदार जब क्लॉथिंग देता है तो कहेगा ये रंग ठीक है, कहाँ पर रंग की कोई गारंटी नहीं। रंग की गारंटी नहीं, इतनी कीमती सामान ले लो। मेरे पास एक सज्जन दिया है 35,000 का वो चादर, तो मैंने कहा कि रंग ठीक रहेगा ना? हाथ जोड़ करके बाबा जी रंग डिस्कवर होगा। 35,000 का चादर दे रहे हो, अब इससे कीमती का लाखों का भी चादर देंगे बाबा, वो भी डिस्कवर होता है। तो लाख रुपया के चादर, वो भी डिस्कवर। आपके आंख में काला एक बिंदु दे दिया है, जन्म लिए मृत्यु हुई और रंग बेरंग में हुआ। वो रंग कहाँ है? कोई गारंटी कार्ड किसने दे दिया साथ में कि रंग भी देता हूँ? गारंटी कार्ड, जब तक मरोगे ये रंग ऐसे ही रहेगा। अगर हुआ कि हम बहुत नहाए, साबुन लगा दिया, हमारा आंख का काला बिंदु उजला हो गया, सुने आज तक? वो कई कारीगर कैसा है, शरीर पर चमड़ा दे दिया है। फैक्ट्री कहाँ है जहां से लाके लगा दिया? पता है? विचित्र कारीगर है, इतना काला
इतने आदमी को और को छोड़ जो बनाए हैं, सबके रंग रूप स्वभाव अलग अलग बना दिए। किसी को देखिए दाता बना दिए हैं, किसी को कंजूस का मामा बना दिए, दूसरा भी देगा तो रोता कितना दान करने से एकदम पागल, दान लगा के कम ऐसा भी आदमी पैसा सब कंजूस का धन दूसरे लेता। ध्यान भजन यदि किया नहीं, ध्यान कर कोई दान की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो भी नहीं करेंगे। ध्यान भजन किया नहीं, अब दान करता भीड़, अब ताकि धन को खाएंगे बेसिया हुए तो वकील, वहां जाएगा आपका पैसा चला जाता है सब जगह में। लेकिन शुभ काम में पापी का धन नहीं लगता। जो कारीगर के साथ सुंदर शरीर बना दिए, उसमें कौन मशीन फिट कर दिए, क्या आप चल रहे हैं, उस कारीगर का नाम भी लेते। एक बुढ़ा आदमी को भर्ती किया हॉस्पिटल में, ऑक्सीजन लगा दिया, 4 घंटा ऑक्सीजन पर, शाम के समय ऑक्सीजन हटा के बुढ़ा बाबा के पास हॉस्पिटल का पुर्जा आया, बिल था 35,000 का। बुढ़ा देखते हैं लोग आपके पास, डॉक्टर साहब ने कहा बाबा ये बिल दिखाने का है, क्योंकि आप सीनियर सिटीजन में आते हैं, ये पैसा नहीं लगेगा। बुढ़ा देव मरद कल एक चीज का पैसा देना पड़ेगा, 20,000 रुपया। कौन सी का 4 घंटा ऑक्सीजन पर आपको रखे हैं, उसका पैसा लगेगा। सुना बुढ़ा तो रोने लगा। भगवान रोते क्यों है? अगर आपके पास पैसा अभी नहीं है तो धीरे धीरे करके दे दीजिए, रोने की क्या बात। बूढ़ा कहता है कि डॉक्टर साहब पैसा तो मेरे पास में है 20,000। रोने का कारण रुलाई इसलिए आ गई कि 4 घंटा ऑक्सीजन दिए 20,000 जोड़े। अब जन्म से लेकर अभी मेरी आज 70 साल हो रही है, वो परमात्मा ऑक्सीजन दिए हैं, उसका कीमत जोड़े में कितना होगा, इसलिए रुलाई आएगी। धन हो फ्री ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी फ्री में, दवाई भी फ्री। आप थोड़ा दवाई दिए हैं, एहसान दिखाते हैं, इसलिए आपकी जरूरत है। वो कहाँ होता है कि बचपन था, जवानी हुई, वो कहते, इसलिए रुलाई आ गई। ये इसी परमात्मा कारीगर इतनी जीव बनाई, इतना फल जंगल मिलकर रंग बिना का फूल है, फल है, फल फूल कौन बना रहा है, कहीं उसका आता पता ही नहीं। सामान मौजूद है लेकिन बनाने वाला का पता ही नहीं। यहाँ तो अपने यहाँ बनाने वाला का भी पता है, लेने वाला का पता है, खाने वाला का पता है, रोकने वाला का पता है, तो काचो मौजूद है। लेकिन वो कारीगर कौन है? रोपे तो आप वृक्ष हैं, पानी आप जरूर दिए हैं, तो वो लकड़ी में आम कहाँ घुसा के रखा था, लीची कहाँ घुसा के रखा था, गाछ का फूल दिए, फल किसने दिया, उसका कहाँ पता है? बताइए, फल पता देने वाला था। जाते 1 मन 2 मन अनाज खेत में छिड़क देते हैं, उसमें अंकुर कौन देता, उसको बढ़ाता कौन है, बढ़ाता कौन है, फिर बढ़ेगा गाछ, उसमें फल कौन लगाता है, फल में रस कौन देता है? बुद्धिमान
बेईमानी देखिए भगवान का, उनका भी इंतजार करना, बीच में खत्म मत करना। हम इतना सियों वाला कहेंगे जैसे बीज छिपा था, फल हुआ, अंकुर हुआ, वैसा योग बना करके हम देंगे। भगवान का कहना, आम देखिए जो वृक्ष तोड़ लिए या टूट गया, क्या होगा? पिघला बनेगा, जला जाएगा, अचार बनेगा, और क्या बनेगा? लेकिन जो हवा का मार सहा, प्रकृति का प्रकोप सहता रहा, आकाश का साथ नहीं छोड़ा, देखिएगा अंत में वृक्ष सारा गुण उस फल में देखिए अलग करता है। वो वृक्ष का आम को रोक दीजिए, विशाल वृक्ष बना देगा, सारा गुण दे दिया। तो जो कहता हम तो बड़ा हो ही गया, वृक्ष की क्या जरूरत है? वैसा ही रहेगा, जैसे अचार बनिएगा, अचार बनिएगा, चटनी बनिएगा, समाप्ति हो जाएगा, कहीं आपका कुछ नहीं रहेगा। बनिए उस आम के समान, बनिए उस गेहूं के समान। बीच में कट गया, गाय खाई जाएगी, गाय खाएगी, चार सूत्र करके बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन जो वृक्ष दम साध करके हवा, पानी आदि का प्रकोप को सहन किया, उस वृक्ष में ऐसा गुण आ जाता है, उसका कितना वृक्ष को जमा देगा। आपको एक गेहूं बोल दीजिए, कई गुना होकर देगा, एक धान को बो दीजिए, कई गुना होकर देगा, एक आम को रोप दीजिए, कई गुना होकर आम देगा, एक लीची को रोपिए, कई गुना होकर आपको देगा। कितना बना के दे देता आपको। दुर्भाग्य हम लोगों को उस कारीगर के बारे में पता नहीं करते, वो कौन है सब कुछ देता। भारी से भारी विपत्ति में जब चारों तरफ अंधकार ही अंधकार मालूम पड़ता है, उस समय धैर्य देने वाला कौन है? साहस देने वाला कौन है? जीवन में कभी कभी आ जाता है ऐसा समस्या, जीवन में कभी कभी ऐसा मुकाम आता है, हर तरफ से गमों का पैगाम आता है। जब खुशियां भी दामन छोड़ देती है, तब संत या भगवान का आते। एक राजा था, वो राजा बीमार पड़ गया, चारों तरफ दुनिया में घूम आया, मरना से जो पूछती है वैद्य से, डॉक्टर से, हकीम से कि क्या इतनी सेवा, इतना प्यार सब कुछ तुमको दिया, लेकिन हमारे रोग का तुम इलाज नहीं करते। एक वैद्य व्यथित राजा को देखकर कहने लगे, महाराज दवा असंभव सा है, इसलिए दुनिया में असंभव सब तो मूर्खों के बीच नहीं होता है। हिम्मत करे मरना तो मदद को खुदा, God helps God who helps themselves। इस सब की सहायता कर देते हैं जो अपनी सहायता करते हैं। कौन ऐसा चीज है असंभव तुम कह रहे हो? वही ने कहा कि महाराज सच कहूं तो आपके रोग की दवा है, एक 12 वर्ष का लड़का हो, उसका रंग ऐसा हो, उनका स्वभाव ऐसा हो, उनकी ऐसी ऊंचाई हो, उस लड़का को मार करके उनका कलेजा निकाला जाएगा, उस कलेजा से दवाई बनाई जाएगी, वो दवाई आपको दी जाएगी, आप ठीक हो। इसके अलावा दुनिया में कोई नहीं। राजा कहते हैं तो दुनिया में असंभव कौन चीज है? मंत्री को बुलाए, उस वैद्य को साथ किए, सिपाही को दिए, इस रंग ढंग का दुनिया में खोजो, कोई अगर मिल जाए, जितना पैसा ले उनके माँ बाप दे करके लिए और मुझे बचाओ, मुझे बचाओ।
मुझे जीने की आकांक्षा है, मुझे जीने की आकांक्षा है, संसार के और कुछ करने की आकांक्षा है, धर्म कर्म करने की मेरी आकांक्षा है, पुण्य काम करने की मेरी आकांक्षा है। अब मेरी बाकी है बता। राजा की व्यथा को देख मंत्री डॉक्टर को साथ किए, वैद्य को साथ किए, सिपाही को साथ किए, घूमने महीनों लग गया, नहीं मिला। निराश होकर के लौटता चला आ रहा। संजोग देखिए, एक दरवाजा पर टूटी फूटी झोपड़ी, उसके बाहर में एक लड़का खड़ा, दबाई दबेगा करती है, रुक गई। बोला के लड़का, क्या नाम है बाबू? तो बता जा। पिताजी क्या करते हैं? मजदूरी। बातचीत किया तो जैसा लड़का, जैसा स्वभाव, जैसा रंग, जितना उम्र, सारा मिला था लड़का। मंत्री ने कहा मिल गया है, राजा की दवाई। अब इनके माँ बाप को बुलाया है, उनके माँ बाप को बुलाए। आपको ये लड़का और लड़का है? कहाँ? एक और। खाने पीने का हमारा बहुत गरीबी है। अच्छा, एक काम करो, ये लड़का को दे दो, तुमको मकान बना देते, खाने का जीवन भर के लिए पूरे परिवार का इंतजाम कर देते हैं, आगे में प्लॉट खरीद कर दे देते हैं। ये बच्चा दे दो। माँ बाप दोनों सुन रहे हैं। माँ कहती है इतनी गरीबी है, ये पैसा दे रहे हैं, मकान बना दे रहे हैं, जमीन दे रहे हैं, तो अपने पास एक बेटा है ना, दे दी। लड़का को बेच दिया, लेके आ गए राजा के सामने। डॉक्टर ने कहा महाराज मिल गया है ये लड़का, इसको कत्ल किया जाएगा, मार करके का कलेजा निकाला जाएगा, तब आपकी दवाई बनाई जाएगी। राजा ने कहा कि सुनो, इंसान का लड़का है, जानवर नहीं है, कभी किसी को मार दो। तो थोड़ा जज साहब जाके पूछ। जज से पूछा गया कि ऐसी बात है, राजा की जान बचाने के लिए इनको मार करके मारा जाएगा, कलेजा निकाल के दवाई बनाई। राजा ने कहा कि कानून में तो है, एक देश को बचाने के लिए एक दो को छोड़ दिया जाए, दो को छोड़कर देश को बचाना चाहिए। आपको मुल्क के वास्ता में, मुल्क के वास्ता को बचाने के लिए अगर एक रियाया की जान जाती है, कोई हर्ष की बात नहीं। जस्ता का फरमान मिल गया कि मां लिए आए राजा के सामने। महाराज जस्ता का हुक्म हो गया, कहता तो जल्लाद को बुला। जल्लाद को बुलाया। जल्लाद की तरफ लड़का देख रहा है, राजा की तरफ देख रहा है। जल्लाद की तलवार उठी, तो लड़का आकाश की तरफ देख करके जोर जोर से हंसने लगा, हाथ जोड़े हैं, हंस रहे। राजा इशारा कर जल्लाद को जल्लाद को इशारा करके रोक दिए। तब बच्चा को पूछते हैं बेटे, इस भीषण परिस्थिति में जब तुम्हारे गले पर तलवार चलने वाली है, तुमको रोना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, डरना चाहिए, और तुम विपरीत हंस रहे हो, क्या कर? तब लड़का कहता है राजा, आप अपने जान बचाने के लिए
एक गरीब बच्चे का जान लेना चाहते हैं, ले लीजिए, आप बचे। राजा कहता है नहीं, रो मैं, रोने लगा लड़का। तो रोते हो क्यों? हंस रहा था। तब लड़का रोते हुए कहते हैं कि महाराज, संसार में माँ बाप का कलेजा का टुकड़ा उनका बच्चा होता है। बच्चे पर आपत्ति विपत्ति आती है, माँ बीत तक जाती है, बाप बीत जाता है। जब हुमायूं बीमार पड़ा था, बाबा के चारों तरफ प्रार्थना करता, या अल्लाह, या खुदा, मेरे बेटे के तू स्वस्थ कर। अगर इनके नसीब में ऐसा कोई पाप कर्म हुआ था जिनके बदले आप तो मोक्ष कर रहे हो, हे अल्लाह, या खुदा, इनका सारा दुख मेरे ऊपर में दे देना, लेकिन मेरे औलाद को खुद नसीब कर दे। मानो अल्लाह खुदा प्रार्थना में सुन लिए। दूसरे दिन से हुमायूं ठीक होने लगा, बाबा बीमार पड़ गया। 7 माह में लड़का बिल्कुल स्वस्थ हो गया, बाबा की मौत हो गई थी। सुना ये था, लेकिन देखा हुए चंद चांदी के टुकड़े के लोभ में मेरे माँ बाप ने अपने कलेजा को टुकड़ा को बेच दिया। मैं संसार के माँ बाप को देख लिया, इस संसार के माँ बाप कैसे होते हैं, या अपने कलेजा को टुकड़ा को बेच दिया। जब संसार में लोगों को आपत्ति विपत्ति आती है, कहीं समाज में शरण नहीं मिलता है, लोग कोर्ट कचहरी का सहारा लेते। जज को भगवान को मानते। मैंने संसार के जज को देख लिया, मैं गरीब का बच्चा हूँ, बिना बेहिचक फैसला सुना दिया, इनको काट सकते। तो मैं संसार के माँ बाप को देख लिया, संसार के जज को देख लिया, अब देश दुनिया के मालिक की तरफ देखा। हे देश दुनिया के मालिक, अब तुम्हारा न्याय देखना है कि जल्लाद पृथ्वी में तलवार को तुम क्या करते हो। इसलिए मुझे हंसी आई राजा, उन्हीं के तब देखकर मुझे तुम धन्य हो, इतना उम्र दिया, लेकिन और उम्र मेरा देखना बाकी ही है, लेकिन बीच में मेरी मौत का पैगाम आया। आपके उठे हुए जल्लाद इतना अनाथ था, राजा खुद गया। अब बच्चा को गले से लगाया, बेटे अब तुम पर जल्लाद की तलवार नहीं चलेगी। यहूदी के भीतर में करुणा की भावना उठी, निष्ठुरता भावना उठी, राजा को मुक्त भी हो गए, राजा भी बच्चा भी छोड़ दिए। जब ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ कोई नहीं सहारा, कौन सहायक होते हैं? वही है परमात्मा, जिनको आप नहीं देख रहे थे कर देते। बचपन में सुदामा भगवान श्री कृष्ण एक साथ पढ़ते थे, गुरुकुल पढ़ रहे। गुरु पत्नी ने कहा कि ऐसे भोजन नहीं दे सकती हूँ, जब जलावन लेकर आओ। अब सोचिए, राजा का बेटा है, लेकिन गुरु माता का आदेश है, सुकुमार बच्चा खाएगा क्या? गुरु माता जी पर चना दे दी। जब भूख लगे तो खा लो। दोनों के जंगल संयोग, कृष्ण को कहते हैं सुदामा, तुम ऊपर चढ़ो, लकड़ी तोड़ना, हम जमा करें। वर्षा होने लगे। सुदामा देखते हैं कि माता जी दी है कि तंदूर, दोनों में से किसी का पेट भरने वाला है, तो जरा हम खा लेते हैं, जो बचेगा उसमें दोनों बांट देंगे। कपट, इसलिए कहते हैं गुरु से कपट
मित्र से चोरी की हुए निर्धन की हुए कोड़ी। गुरु से कपट नहीं करना चाहिए, मित्र से चोरी नहीं करनी चाहिए। उसी का परिणाम होता है। गुरु महाराज जी बोलते थे, महर्षि नहीं बोलते, कई बार मैं सुना, गुरु से कपट मित्र से चोरी की हुए निर्धन की हुए कोड़ी। कृष्ण ने पूछा कि मित्र आवाज आ रही है, खाली हो क्या? हाँ, तुमको हरियाली सुनता खा। वर्षा के कारण दांत कटर कटर करना छुपा लिया। उत्तराज और कृष्ण आका थोड़ी सा बता कपिल नहीं खा। परिणाम देखे सुदामा का निर्धन हो गया, कंगाल। बड़े हुए हैं, शादी हुई है, उनकी पत्नी को पता चला कि इनके बचपन के मित्र है कृष्ण, जो राजेश्वर, वो जाएंगे इनका दुख दूर कर सकते हैं। जाइए, समर्पित हो जाइए। भूल चूक सबसे होती है, लेकिन उस अपराध का क्षमा करना भी दवा ही है। जाइए, बहुत कहानी पर सुदामा गए तो द्वारकापुरी जाएंगे किधर से? सब देखते मेन गेट है, कोई गेट होगा तभी ना प्रवेश करेंगे। सब मेरे चक्कर लगा कितनी बड़ी थक गए। एक जगह गेट की कुछ दूर पर बैठ गए। इंसान सब जगह होता है, मनुष्य में कोई इंसान होता है, मनुष्य शरीर में कोई भगवान होता है, मनुष्य में भी एक नंबर का बेईमान होता है, और मनुष्य शरीर में एक नंबर का हैवान भी होता है। मनुष्य है, रावण का भी स्वरूप मनुष्य का था, राम का शरीर भी मनुष्य का था, कृष्ण का भी शरीर मनुष्य का था, कंस का भी शरीर मनुष्य का था। मनुष्य में भी कोई भगवान होते हैं, मनुष्य में कोई इंसान होते हैं, मनुष्य में ही कोई शैतान होते हैं, और मनुष्य एक नंबर का हैवान की बेईमान भी होते हैं। दरबान का देखा कि बूढ़ा कितना बार फैला हमारा। दरबान बोला, ए बूढ़े बाबा, क्या बात? कहा कृष्ण से मिलना चाहता। दरबान ने कहा, बुढ़े हो गए हैं, अब बोलने की तमीज नहीं सीखे। इतने बड़े महाराज के नाम पर कृष्ण बोल रहे हैं, पागल हो गया। राजेश्वर हैं, उनके नाम में कोई संबोधन नहीं। कृष्ण से मिलने, देखो मेरा बचपन का मित्र है, तो बचपन में कृष्णा कृष्णा कहता था, कोई आदत बनी हुई है, अभी तक नहीं देखा हो, इसलिए मुंह से वही आवाज आई है। अब जो कहेंगे वही मैं बोलूंगा, लेकिन है मेरा मित्र बचपन। तो दूसरा दरबान हंस दी, बुढ़वा लगता है 420। कृष्ण को मित्र होता 420 है बुढ़वा। जन्म निकाल दी कि मैं जन्म का कसम खाता हूँ, मेरा बचपन के मित्र है। दरबान ने कहा, वो भगवान है, इनके हर ढंग के मित्र होते, जरा सूचना तो दे दो। गए, भगवान श्री कृष्ण सिंहासन पर बैठे, रुक्मिणी बैठी हुई, के हाथ जोड़ करके खड़े। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, दरबान क्या बात? दरबान ने कहा कि महाराज के विचित्र आदमी शीश पदान धगातन में प्रभु जाने के आही बसे कही ग्रामा, धोती फटी लटी दुपट्टी, पांव उपानों को नहीं समा, द्वार खड़े द्विज दुर्बल, देख लो
कच्छो बसता अभिरामा, पूछत दीन दयाल के धाम, बतावत आपा नाम सुदामा। सुदामा जो ही पुरानी स्मृति उभर गई, भगवान को दौड़ गए। रुक्मिणी तो आश्चर्यचकित हो गई, कौन आया जिनके लिए इनको होश आवाज है। महाराज शीश पकड़ा न झगड़ा करूं, शीश में पगड़ी नहीं है, शरीर में गंजी भी नहीं है, खुला बदन है, शीश पकड़ा न झगड़ा करूं। पगड़ी नहीं, पाग नहीं, गंजी नहीं, धोती तो पहना है, फटी हुई है, धोती फटी, बदन को ढका है चादर से, लटे दुपट्टी उसी पर गंदा, शीश पगान झगा करने। प्रभु जाने के आही बसे के ही ग्रामा, कौन गांव का आदमी है ये भी कोई अता पता नहीं है। प्रभु जाने के आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी लटी दुपट्टी, अपान उपान को नहीं सामा, पैर में जूता खड़ा चप्पल भी नहीं है। पूछत दीन दयाल के धाम, दीन दयाल के धाम का पता पूछने के देख रहा कच्छो बसता अभिरामा, ऊपर नीचे महल दीवार को आप सगे धरे, बागान को बड़ा आश्चर्य होकर के देख रहा है। पता कहता है मित्र है, लेकिन अपना नाम बता रहा है, मेरा नाम है सुदामा। इतना सोना भगवान प्रीत हो गए। आए सुदामा पकड़ के ले गए, अपने आसन में बैठाते हैं। रुक्मिणी कहते जल ले आओ। रुक्मिणी जल लाने गई, उनके चरण पकड़ के रोए। भगवान श्री कृष्ण अपने अस्त्रों की धारा से सुदामा के चरण को धोती। रुक्मिणी आती है, आप कौन जल से धोएंगे, तो अस्त्रों की धारा से चरण को धोती। भगवान श्री कृष्ण बह गए, बैठ गए। सुदामा 2-3 दिन रह गए, जाने लगे। कहते मित्र बहुत दिन हो गया, मैं जा रहा था, ठीक गए 10 लोग के साथ। अब जाएंगे कैसे, देखे एक तांगे वाले आ गए। बाबा जी कहाँ जाना है, सुदामा आइए बैठे लेके चले। वो कोई और नहीं, भगवान सिर्फ नहीं थे। तांगे वाले बन जाते, पूछने कहाँ गए थे बाबा जी, मेरा बचपन का मित्र है कृष्ण, उन्हीं के पास। पूछे दिया, दिया तो नहीं। अरे वो क्या देंगे, बड़े आदमी छोटे पर ध्यान देते हैं, क्या देंगे, बहुत आदमी से निराश करते हैं, उनके वाली सब बात ना हो। वो कहता है, हो सकता है बहुत उनकी तरफ टेंशन है, भूल गया होगा। साधारण आदमी भी घर में जाते हैं तो खिलाते हैं, कुछ देते हैं, इनको नहीं देगा कि कपड़ा फटा हुआ, चप्पल जूता पैर में है, ये भी बोल जाएंगे अरे महाराज क्या देंगे। अरे महाराज आप तांगे वाले हो कि हिसाब किताब करने वाले, तुम करो, उसके बाद कुछ मत बोलो। वो भगवान है, भगवान। तांगे वाले कोई और रहते तो सुदामा खुद गए, तुम्हारे तांगे को मुझे नहीं चढ़ना, तो हिसाब किताब करने बेटा, उनके बाद पढ़ रहे हो। जिनकी दुनिया गुलाम करती है, जिनके चरणा से दुनिया है, उनके बाद तुम बोलते हो नाकाम, इसे इतना चलाते हो। सुदामा उतर कहते चल। वहां गए हैं, देखे हैं उनकी पत्नी हजारों की कीमती जेवर सारी पहन करके थाल में दीप सजा करके आ रही। तो डर गए, मैं तो लौट करके द्वारका
दामा पूरी वक्त तैयार कराते तो डर रहा है कहाँ है मेरा जमीन भी का झोपड़ी वो भी कोई दूसरा में माहौल खराब है। पत्नी को देख कर चली, पत्नी कहती सुशीला नाथ सुनिए मैं आपकी पत्नी हूँ। अरे महाराज एक पत्नी तुमको है ये है कि दूसरी कहाँ से आ गई है, 12 पर मिलता आजकल पत्नी हो 12 वाली हो क्या? तब हाथ जोड़ती है मैं सुशीला हूँ। तो आपकी मित्र आए थे कृष्ण सारा द्वारकापुरी को बदल दिए हैं, ये मकान ये जेवर सब कुछ जो ही दे दिए। बैठ करके रोने लगा सुदामा, देने के लिए दिखा करके देने के लिए कुछ दिया नहीं, लेकिन पाने के लिए कुछ बाकी नहीं रखा, सब कुछ दे दिया। देनहार कोई और है, देख प्रसाद दिलाएं लोग धर्म उल्ट पर गए ताते नीचे सब कुछ देने वाला है। तो संसार के दाता है उनका नाम नहीं देंगे तो किनका नाम जपेंगे, किनका नाम जपेंगे? हरदम रटो। प्रमानंद सदगुरु महर्षि में प्रभु जी महाराज कहते हरदम रटो कबू न हटो तुझे छेड़े का न काल। सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत छीजत पाप समूह हरे। सतगुरु रूप हिय में धारत काम क्रोध मद लोभ है। हमेशा उनका नाम जपो हरदम रटो कबहू न हटो तुझे छेड़ेगा न काल, काल भी भागेगा। काल मोक्षी निम में भागो ध्यान के बल भाई रे। ऐसो अवसर कोई हो तो रोई हो पछताए, रोना पड़ जाएगा। इसलिए उस दाता का नाम जरूर लीजिए जो दाता शरीर को संसार को बनाया है तो परम कल्याण होगा। जगह से होगा बोले श्री सद्गुरु महाराज।